ठाकुर भाई ले चले हैं बकरियां जंगल की तरफ और आप लोग भी आ गए हैं सामने। मुझे पता है आप भी बेसब्री से इंतजार में रहते हैं कि कब आएगी बकरियों की वीडियो। तो लो भाई, आज फिर से बकरियों की वीडियो आ गई है। धूप खिली है आसमान से काफ़ी अच्छी, परंतु करवट बदलता है। जो पहाड़ों का मौसम है, बरसात के दिन है, ये कभी भी करवट बदल सकता है। हर 10-15 मिनट बाद करवट बदल देता है। तो ठंडी हवा लगी है, गर्मियों में है सांस दिला रही है सर्दी का। तो यहाँ पर जो हमारे टॉप वाले जो पहाड़ है, यहाँ पर गर्मी महसूस नहीं होती है। जब हमारी बकरियाँ नीचे नीचे की तरफ जाएगी तो गर्मी भी महसूस होगी और बढ़िया रहेगा। साथ में मेरी लंगड़ी बकरी। भाई सबके कान हो गए साफ। जो जिन भाइयों ने कमेंट में लिखा था कि मिट्टी का तेल कान में लगाओ कपड़े के साथ, भाई मज़ा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मेरे को कमेंट लिखा था। और बड़े अच्छे अच्छे कमेंट आते और आपके सुझाव शर्माथे बड़े अच्छे अच्छे सुझाव देते हैं। इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं कि अनुभव का आदान प्रदान। तो ले चलता हूँ मैं आपको आगे आगे थोड़ा सा दिखाऊंगा मैं। रास्ता चलो। तो क्या है भाई, बकरियाँ छोटा ब्रीडर आनंद ले रहे हैं। धूप और उमस जैसी हवा है, सब कुछ नज़ारा ले रहे हैं और साथ में आप लोग भी हैं। और आप लोगों की जो कमेंट लिखने का जो नज़रिया है उसको भी देख रहे हैं ये बंदे। भाई इनकी आपस में बात हो रही है, इधर एक दूसरे को सुना रहे हैं। तो बकरियां भी आनंद ले रही हैं हमारी गप्पों का, जो बातचीत हो रही है। तो नीचे कोल डैम की झील, और ये तो हमारे सतलुज नदी बहती है, बहुत लंबी दूरी तक जाती है। और सतलुज नदी के ऊपर वाली पहाड़ों में हमारे आशियाने हैं। तो बड़े बड़े पर्वत हैं, पत्थरों से निर्मित हुए जो बड़े बड़े पहाड़ हैं हमारे। यहाँ पर हमारी पैदाइश हुई और यहाँ पर हम जमे पले और बड़े हुए। तो ये मेरा छोटा ब्रीडरू। आजकल भाई पशु थोड़ा कमज़ोर होता है और लेंथ लंबाई लंबी होती है इनकी। जो जम्मू कश्मीर की जो बकर वाली नस्ल है, ये लेंथ लंबाई में और हाइट में बड़े होते हैं और इतने मोटे तगड़े नहीं दिखते हैं। बाकी रही बरसात की बात, बरसात में अब बकरियां ये तो काफ़ी ज़्यादा तंग होती है, जैसे बारिशें होती रहती है ना, और गीले घास के बीच में जाना। और कच्चा घास, खासकर जो कच्चा घास है ना, उसमें ताकत और पावर उतनी नहीं होती है। पानी होता है इसमें, पानी की तरह जो पावर है ना, पावर खत्म होती है पावर में। तो बस आज जो महीना बैठा, देसी महीना बैठ गया है, तो इसमें और 15 दिन के बाद देखना आपने, घास भी पक्का होगा और जानवर भी ग्रोथ लेना शुरू करेगा। और मौसम में तब्दीलियां आ जाती है। रक्षाबंधन के बाद मौसम ठंडा होने लग जाता है, तो उमस हल्की हल्की हल्की। ये तो चलो हमारे गर्म है, नीचे तक जंगल ना, सतलुज का और नदी का किनारा होता है ना, इसमें तो गर्माहट होती है, होता है गर्म। परंतु जो यहाँ की हवा, यहाँ का मौसम बड़ा खुशनुमा होता है और बड़ा मज़ेदार होता है। तो बकरियां देखो अब घास पत्तियों के बीच में अपनी मर्जी का खाएगी, मर्जी की जाएगी और चुनिंदा पत्तियां खाती है। जो पहाड़ी जो बकरियां हैं ना, खुले में जो चुगती है जंगलों में, जो अपनी घास पत्ती का गुजारा करती है, इनका जो गोश्त होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। और मीट पर्पज़ के लिए अगर कोई ले जाता है ना, तो भाई इन पशुओं के अंदर चर्बी बड़ी कम होती है, क्योंकि स्ट्रगल करता रहता है, दौड़ता रहता है, सैकड़ों किलोमीटर घूम के आ जाता है। कई बात की मैंने, एक दिन में सैकड़ों नहीं करेगा, तो काफ़ी किलोमीटर दूरी जब एक दिन में करेगा तो उसमें क्या होगा, अप डाउन भी करेगा, सब कुछ करेगा। तो शरीर स्ट्रांग रहता है इनका। और इनका जो मांस है ये भी बिल्कुल बहुत अच्छा होता है। जो मार्केट में जो आजकल जो गॉट फार्मिंग करते हैं ना लोग, भाई बुरा मत मानिएगा अगर गॉट फार्मर कोई मेरी वीडियो देख रहा है, तो उनका अपनी मजबूरी है, उनके पास वो जगह नहीं है। तो हमारा पहाड़ है, पहाड़ों में हम खुले में रखते हैं, हमारे खर्चे कम होते हैं। गॉट फार्मिंग में खर्चे होते हैं, तो परंतु मीट का काफ़ी बड़ा अंतर रहता है। गॉट फार्मिंग में जो तो आपको फीड देनी होती है, सूखा जो गंदम का या जो भी है, जो सूखा घास होता है, बीच में मिक्स कुछ और डाल के, तो वैसे मजबूरी है आपकी। तो
वो जबरदस्ती देना पड़ता है। हमारी बकरियां बड़ी चुनिंदा पत्तियां खाएगी, ताज़ा खाएगी, इनका दूध भी काम का है। इनका अगर दूध मिल जाए ना तो जड़ा बूटियों और पहाड़ी जड़ा बूटियों का दूध है, आपके सेहत शरीर में 4 चांद लगा देगा। बाकी इनका मांस है वो भी स्वादिष्ट ही होता है, तो खुद जानो आप, खुले में चुगने वाला जानवर है। और पहाड़ी है, लंबे बाल वाला है, ये तो भाई बड़ी तगड़ी चीज होती है। घी इसका मालिश करने के लिए सबसे अच्छा हाँ घी, देखो बेटा बोल रहा है तो घी इनका, और मक्खन है। और घी, मक्खन तो नहीं होगा मालिश करने के लिए, घी होता है। हाँ मक्खन ऐसे खा सकते हैं। घी इसका मालिश करने के लिए बोलते हैं ना, टांगों में दर्द, जोड़ों में दर्द, उसके लिए बड़ा किफायती होता है। हम तो निकालते नहीं है भाई, परंतु दूध का हो जाता है हमारे, जब दूध ज़्यादा होता है तो दूध हम पी लेते हैं, तो अच्छा रहता है। तो दूध देखेंगे मेरी बकरियाँ हवा में नज़ारा ले रहा है, जाएगी धीरे 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 घास खाएगी और मज़े लेगी। तो फिर भाई आप लोगों ने भी कमेंट लिखना है, नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वो भी बेल आइकन की घंटी दबा के, ताकि हर रोज़ आपको इतना करें कि वीडियो चैनलों में विजिट करें, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और दूसरा चैनल सोहन सिंह 09। तो भाई बने रहे बकरियों के साथ, होगी ढेर सारी बातें। चलो चलो हैं? ना बटवाड़ा का बस स्टैंड, हवा खाने के लिए मेरी बकरियां जंगल की तरफ यहाँ, और मेरी लंगड़ी बकरी भी साथ में खड़ी है, हवा का नज़ारा ले रही है। कुछ है जो यहाँ पर हाफती हुई बकरियां, और खूबसूरत यहाँ पर चील का जंगल। हमारे यहाँ पर भाई शाएं शाएं करते हुए चील की जो हवा है ना, काफ़ी शुद्धता बखेरती है। और साथ में आप लोगों की जो कलम जो मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखती है, वो और भी 4 चांद लगाती है, और वो और भी ज़्यादा महक बिखेरती है। सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ जब आप लोगों के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आते हैं। तो भाई आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं और मुझे बहुत भरपूर प्यार देते हैं, अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं, और मैं भी नहीं कोर कसर छोड़ने वाला हूँ, क्योंकि मुझे भी आप लोगों को अपना ब्लॉग दिखाना है, अपनी वीडियो दिखानी है, अपने अनुभव आप लोगों के बीच में शेयर करने। हम कुछ भी ले करके नहीं जाएंगे, इस दुनिया को छोड़ करके जाएंगे तो अपना अनुभव छोड़ करके जाएंगे। जिसको अच्छा लगेगा वो अपना लेगा, जिसको बुरा लगेगा वो दफना देगा। ज़रूर करना ऐसा, अच्छी चीज़ को अपना लेना, बुरी चीज़ को दफना देना, ये बहुत ज़रूरी है। और आप लोगों की और मेरी भी कुछ मजबूरी है। तो कमेंट बॉक्स में हम नज़दीक हैं, वीडियो के माध्यम से नज़दीक हैं, बाकी जगहों की हमारी बहुत बड़ी दूरी है। तो आप लोगों के साथ मिलने के लिए मैं हर रोज़ आ जाता हूँ, अपनी बकरियों को दिखाता हूँ और जंगल को ले जाता हूँ, और आजकल मैं फिर वापस घर को आ जाता हूँ, और बेटा मेरा बकरियाँ देख संभाल करता है जंगल में, और मैं संभाले हुए घर में बंदर, क्योंकि मुझे बंदरों से बड़ा डर लगता है कि बंदर कहीं ढांक से ना गिर जाए, या कहीं पेड़ से बंदर ना गिर जाए नीचे को, और कहीं ज़्यादा मक्की खा ली बंदरों ने तो बंदर कहीं बीमार ना हो जाए। तो मुझे वो भी संभाला रखना पड़ता है, उनकी देखभाल करनी पड़ती है बंदरों की। और रात को सूरों की, सूअर जो है ना भाई, ज़्यादा लेवल में अगर मक्की खा लेगी तो पेट में दर्द हो जाएगी उनके, तो इसलिए वैसे ही बंदरों को भाई कहीं हाइजा ना हो जाए, बंदरों को कहीं पेट में ज़्यादा दर्द ना हो जाए, क्योंकि हमारे मक्की के दाने लग चुके हैं। तो भाई बंदर ज़्यादा मात्रा में ना खाए, कुछ कम से कम खाए। वहाँ पर ढांक बहुत बड़े हैं मेरे ज़मीन से नीचे, तो वहाँ से एक बंदर कहीं गिर के ना मर जाए, वो भी मुझे संभाला रखना पड़ता है। तो भाई फिर मुझे वापसी यहाँ से बकरियाँ की वीडियो बनाता हूँ, बकरियों के ब्लॉग बनाता हूँ, तो फिर आप लोगों तक दिखाता हूँ, फिर वापस घर को आ जाता हूँ। तो कुछ ऐसी ऐसी होती है बातें, और आप लोगों से हो जाती है बकरियों के बहाने मुलाकातें, और कुछ ऐसी बातें हैं और ऐसी मुलाकातें हैं। तो भाई रविंद्र बेटा, पार से मारना जरा पत्थर, ओरे को लगा देनी थोड़ी सी बकरियां बस, बाकी हल्का हल्का जरा चूकने देनी, बाकी अच्छी पत्ती खाते हल्का सा मोड़ा देना, और जो फिर ना बस धीरे 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 आराम करती करती। बच्चे को बता रहा हूँ मैं भाई,
थोड़ा सा बकरियों का मुंह दूसरी तरफ कर दो, पर पीछे ना हट जाए वापस, और ज़्यादा दूर नहीं ले जाना, क्योंकि अभी इन्होंने यहाँ पर ही घास पत्ती करेगी, ब्रेकफास्ट कर नहीं रही अभी तक, इनका मूड नहीं है भाई। आजकल ना गर्मी, उमस, बारिश, इसकी वजह से चुगने के लिए मन नहीं पशुओं का करता है। शाम के वक्त घास पत्ती फिर ताबड़तोड़ खाएगी, अब खा लेती ना, थोड़ी जुगाड़ी मारती तो और बढ़िया होता। तो अभी ये नहीं कर रही है, इनकी अपनी मर्जी, अब हम थोप नहीं सकते ज़बरदस्ती कुछ नहीं। हमारा जो कर्तव्य है वो है जंगल तक बकरी को पहुंचाना, और बकरी को हमने पहुंचा दिया, और यहाँ पर पहुंच गई ये बकरियाँ, हवा का नज़ारा ले रही है। और ये देखो खजूर के पेड़ के बीच में, चील का जंगल के बीच में, और बारिश का भी आना लग रहा है मुझे, हो सकता है आज बारिश भी आ जाएगी शाम तक। आराम कर रही है बड़े आराम से, पत्ती घास खा रही है बढ़िया। रविंद्र ये तो बच्चा, ये छेलू तो बढ़िया खा रहा होगा। हाँ तो दर दर टिक्का ला जाना, जो पत्थर पुत्थर लग रहा होना, जो पत्थर आगे तो लग रहा ना, सवेरे तो चलो ठीक आ। हाँ पत्थर लग गया जो, इसको पैसलिन लाना ना, पैसलिन का, और साथ में लगाना दर्द का भी। पैसलिन से ऐसा होता है जख्म कहीं अंदर नीचे का जख्म नहीं बढ़ना चाहिए, वो खून को साफ करता है भाई। पैसलिन का इंजेक्शन जो DCR का इंजेक्शन लगाना बड़ा जरूरी है। ये भी लाइट कर दो, बीच में पत्थर लग जाते हैं आजकल, देखो इन डांखों में ना, ऊपर से एक फेंकता है, 3-4 नगों को लग जाते हैं, 3-4 बकरी को लग सकते हैं कहीं भी। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ बेटे को, भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नए हो तो कृपा करके। ये अपनी मावा वाले खड़ी गिराज है, चित्रिया वाले देख, अरे वासा हो गया कदी आ? नहीं जानो ये जो है हाँ जानो ही, देख माँ और बेटा, ये माँ और बेटा। ये थोड़ा सा ये दिमागी डिस्टर्ब है, ये वाला जो बकरू है ना, डिस्टर्ब है कुछ दिमाग से। ये इन बकरियों से के झुंड से अलग हो जाता है, पर शाम के वक्त कहीं इधर उधर भटक जाता है, इसको हम छेड़ते नहीं, फिर शाम को धीरे धीरे पीछे से अलग करके आता है। अगर इसको रोकने लाने की कोशिश करे तो नीचे को भाग जाता है। ए माँ और बेटा बहुत अच्छा पठड़ू है, परंतु क्या करें, दिमाग अभी तो ठीक है, शाम के वक्त इसका दिमाग काम नहीं करता। चलो ये ऊपर वाले की मर्जी है, सब प्यार होता है। कई बार इसको हम बावरा भी बोलते हैं, कई बहरा बोलते हैं, उतना तो नहीं है, परंतु हो सकता है कहीं मैं बेच ही दूंगा इसको, अगर महीना 1.5 महीना 2 महीने के बाद शायद इसको मैं परे निकालूंगा, नहीं तो ये बकरियों को भी डिस्टर्ब करेगा, चरवाहे को भी डिस्टर्ब करते हैं। कहीं जंगल में गायब हो गया ना तो फिर कई दिन तक मिलते नहीं ऐसे जानवर, धीरे धीरे इनके दिमागी संतुलन बिगड़ता जाता है। तब ये पट्टू चूगने के लिए अच्छा है, बहुत बढ़िया है, जरा घास पत्ती अच्छे से खाता है। सुंदर जंगल, सुंदर वातावरण। तो आज अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर लिखें, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। मेरे दो चैनल है, पहाड़ी टॉप सोहन सिंह और मेरा दूसरा चैनल है सोहन सिंह 09। दोनों में विजिट करें, अपनी हाजिरी लगाएं और कमेंट लिखना ना भूलें। तो भाई मिलेंगे अगले नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।